ये माया भी मन में बसी नहीं जब से ज्ञान तेरा समाया है। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उलसेठ नहीं। धर्मदास का जिक्र किया परमात्मा ने। धर्मदास भी बताओ यहीं धक्के खा रहा है अभी तक, वो भी पार नहीं हुआ। अब लोग कहेंगे धर्मदास भी पार नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है तू तो सबके लिए कहता है कि धर्मदास भी पार नहीं हुआ, नानक भी पार नहीं हुआ, मीरा भी पार नहीं हुई, तो फिर कौन पार होगा? अरे भैया, पार होने का समय ये है, अगर कोई समझ जाए तो। वो सारी आत्मा इस समय आएंगी धरती पे, क्योंकि पार करने का समय ये है, परमात्मा ने यही समय दिया है। धर्मदास जी को तो भगवान ने जिंदा समाधि दे दी थी, क्योंकि उसके मन में खोट आ गया था। उसने सोच लिया था कि जब ये परमात्मा यहाँ से चला जाएगा तो मैं अपनी पीढ़ी वालों को सार नाम बता दूंगा, क्योंकि परमात्मा ने उसको बाउंड कर दिया था कि ये सार नाम तू किसी को नहीं देगा, ये मेरा वचन है, मेरी दुहाई है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर न जाई। परमात्मा ने उसको पाबंद कर दिया था। तो उसने सोचा, क्योंकि वो नर्म आत्मा का था, उसने सोचा कि फिर मेरे पोते पोतियाँ, मेरी पीढ़ियाँ कैसे पार होंगी सार शब्द के बिना, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो उसने, उसके मन में ये दोष आ गया था कि एक बार ये कबीर जी यहाँ से शरीर छोड़ के चला जाए, उसके बाद मैं मेरे पीढ़ी वालों को सार नाम बता दूंगा। तो मालिक तो अंतर्यामी थे, उनको जगन्नाथपुरी दिखाने के बहाने उनके अंदर परमात्मा ने प्रेरणा कर दी कि तेरे को दिखाऊं जगन्नाथपुरी, जहाँ से बैठ के परमात्मा ने समुद्र को रोका था। बोलो जी चलो चलो, ले गया धर्मदास को और वहीं खड्डा खोद के जीवित समाधि दी उसको। और इसका एक प्रमाण भी परमात्मा ने दिया हुआ है। ये कबीर सागर का जो सरलार्थ है, इसका पेज नंबर 79 है। कबीर सागर का सरलार्थ हम सभी के घर में है ना, पेज नंबर 79। क्या लिखा है परमात्मा ने? कबीर सागर के अध्याय कबीर बाणी में पृष्ठ 132 पर स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तू हमारा अंश है। मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूँ जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली है, तुम 8वीं सुरती हो। धर्मदास को परमात्मा ने कौन सी सुरती बताया? 8वीं सुरती। अब देखना आगे, ये 8वीं सुरती ध्यान रखना। तुम 8वीं सुरती हो। सुरती मानी आत्मा। सतलोक में चल मेरी सुरता। सुरता मानी आत्मा, सुरता कहो चाहे उसको सुरती कहो, आत्मा। परमात्मा कह रहे हैं तुम मेरी 8वीं आत्मा हो, तथा नोत्तम सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नोत्तम सुरती स्वयं वो परमात्मा है जो आज आए हुए संत रामपाल जी भगवान। नोत्तम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता। धर्मदास जी ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे ये वचन बताओ जिससे जीव फिर से जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तुम 8वीं बूंद हो। धर्मदास कौन सी बूंद थे? 8वीं। परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कि तेरे को भी काल ने भ्रमित कर दिया। सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी 9वीं सुरती से तुम सहित 8 की मुक्ति करवाई जाएगी। तो उस समय तो हुई नहीं मुक्ति, 8 की अब करवाई जाएगी। तो 8 की मुक्ति करने वाला 8वीं में वो धर्मदास है। तो अब है वो सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं जो सबकी मुक्ति करेगा। तो प्रमाण दे रखे हैं परमात्मा ने। मैं कोई अलग से थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी बातें बोलता हूँ जो तुमने कभी सुनी नहीं, तो तुम्हें लगता है कि ये अपने हिसाब से बोल रहा है। भाई हमने ये पुस्तकें नहीं पढ़ी, और पढ़ी हैं तो हमारा ध्यान नहीं गया इन चीज़ों पे। इसलिए परमात्मा जिसको सद्बुद्धि देता है वो ही इन चीज़ों से निकाल के वो बताएगा। तो धर्मदास भी यही धक्के खा रहा है। दिखाना भगत जी ये प्रमाण, थोड़ा इसको जूम करके। ये पेज नंबर 79 है। आप भाई बहनों के घरों में जो कबीर सागर का सरलार्थ है, जो मैनेजमेंट ने 2016 में ये कह के बंटवाया था कि गुरुजी ने जेल से लिख के भेजा, जबकि गुरुजी ने 2012 में आश्रम में लिख दिया था। तो ये है वो प्रमाण, पेज नंबर 79, उसका पढ़ लेना। धर्मदास की मुक्ति हुई या नहीं हुई है। ऐसे ही नानक जी की मुक्ति नहीं हुई है, ना मीरा जी की मुक्ति हुई है, ना धन्ना जी की मुक्ति हुई है, किसी की मुक्ति नहीं हुई है। परमात्मा ने जब कह दिया कि 64 लाख में एक भी पार नहीं हुआ, तो ये 64 लाख में तो थे सारे के सारे भाई, ये कोई अलग थोड़ी थे।
बाकी इस पे परमात्मा ने वीडियो भी बनवा दिया है। किशनगढ़ सात संगति में 2 वीडियो बने थे, पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर मौका मिलेगा तो परमात्मा एक बार फिर से इन सभी आत्माओं के ऊपर ये वीडियो बनवाएंगे, ताकि हमें विश्वास हो कि मुक्ति का मार्ग तो अब है वर्तमान में, अब करेगा परमात्मा मुक्त। उस समय तो मालिक ने बीच बीच के 5 ही मंत्र दिए थे, 7 मंत्र तो किसी को दिए नहीं परमात्मा ने, और ना किसी को सार नाम दिया, ना किसी को सार शब्द दिया। धर्मदास जी को भी परमात्मा ने नकली सार शब्द दिया था, वो असली सार शब्द का अधिकारी नहीं था, और ना आज तक गुरुजी ने किसी को असली सार नाम दिया है। सार शब्द की तो छेट ही नहीं खोली अभी गुरुजी ने, और वो सार शब्द सार नाम देने का समय अब है। अब जब गुरुजी आएंगे उसके लिए परमात्मा पहले आत्माओं को अधिकारी बना रहा है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तक आप गुरु और परमात्मा के बीच की खाई को नहीं मिटा दोगे, जब तक आप अपने गुरु को ही भगवान नहीं मानोगे, गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, जो 2 समझेगा वो दोजक में जाएगा, वो नरक में जाएगा। तो गुरु और परमात्मा को 2 समझने वाले को कहां से सार नाम मिलेगा? जब तक हमें अपने एक परमपिता परमेश्वर की पहचान नहीं होगी, हम सार नाम के अधिकारी हम कहां से होंगे? तो देख लो ये मैनेजमेंट वालों को सार नाम मिला है या नहीं मिला है, और मैनेजमेंट ने जिन लाखों मूर्खों को रोहतक में सार नाम दिया उनको क्या मिला होगा? जिंदा कबीर जेल में बैठा है, कागज के कबीर का वो सार नाम जो 20-20 साल लेके घूम रहे हैं वो मनवा रहे हैं, बाकी संगत तो मनाएगी पीछे पीछे। तो एक आत्मा के 2 पति मान रहे हैं अभी तक ये, और परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, जो 2 समझेगा वो दोजक में जाए। तो ये तो 2 समझ रहे हैं। 8 सितंबर को तो गुरुजी का जन्मदिन मना लेते हैं, और जून के महीने में कागज की फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो एक आत्मा के 2 पति मान रखे हैं, ये तो व्यभिचारिणी आत्माएं हैं। तो कहां से इनका मोक्ष होगा? सार नाम के लिए तो आप और हमें सात संगतियों से जोड़ के निर्मल किया जा रहा है। जब तक हम परमात्मा के प्रत्येक वचन को फॉलो नहीं करेंगे, देखो गुरुदेव ने सत्संगों में कहा है, दास ने काफी बार आपको सुनाया है, आज माइक नहीं है। परमात्मा कहते हैं कुछ नियम तो हमने इन फार्मों पे लिख के दे दिया आपको, कुछ जब आप ये कथाएं सुनोगे, आप ये सत्संग सुनोगे तो आपकी समझ में आएंगे, और कुछ वैसे भी कॉमन सेंस से बातें समझ में आने लग जाएंगी। तो कॉमन सेंस की कथाओं की तो छोड़ो, अभी 90% लोगों को जो फार्मों पे नियम है वो ढंग से नहीं समझ में आ रहे, आगे की यात्रा वो कहाँ से करेंगे? तो ये तो सात संगत वाले भाई बहनों पे परमात्मा ने जो है ये दया बख्शी है। धीरे धीरे हमें अपना भगवान समझ में आ रहा है, हमें अपना परमात्मा समझ में आ रहा है, और सारे सबूत जो परमात्मा ने हमें दिए हैं आज हमारी आंखों के सामने हैं।